गांधी यदि बीमारी से भी मर गए होते तब भी वो दुनिया के लिए गांधी होते। उनकी मुस्कुराहट हर तरह के गुस्से और अहंकार की प्रेरणा बन जाती है और बड़े से बड़े नफरत करने वाले और अपने ताकत को महसूस करने वाले सदन में जहां विचारों का समावेश होता हो, विचार के अलावा इस दुनिया में किसी का स्थान है ही नहीं। और उस वक्त 5 साल जिस विनम्रता के साथ, जिनका आचरण कंप्लीट विश्वमयी करुणामयी मां के तरह ममता से भरा हो, दया से भरा हो, करुणा से भरा हो, और जो एक नारियल की तरह स्वादिष्ट भी, जो निर्णय के प्रति अकाट हो, जिसके ईमानदारी पर कोई सवाल खड़ा ना हो, पूरा कांग्रेस परिवार जिनका सम्मान करता है, उनको मैंने सदन में पुत्रवत महसूस किया है। हमेशा मेरा समर्पण उनके प्रति एक पुत्र का होता है। ये पूरा शाहबाद, सही कहा मंडल साहब विधायक जी ने कि शाहबाद बाबू जगजीवन राम। मैं मानता हूं कि उसके पहले चाहे शेरशाह सूरी हो, चाहे लोरी का इतिहास हो, चाहे विश्वामित्र की कर्मभूमि हो, चाहे बाबू वीर कुंवर सिंह का स्वर्णिम इतिहास हो, हम कैसे वैसे जीवंतता को कभी भूल नहीं सकते। लेकिन राजनीतिक जीवन में एक तरफ जहां ललित नारायण मिश्रा जी थे, एक तरफ जहां बिहार के निर्माण में बहुत सारी भूमिका निभाने वाले, समाजवाद का अलग जमाने वाले भूपेंद्र बाबू या बीपी मंडल, जिन्होंने भारत के निर्माण में स्वर्णिम इतिहास लेखनी और अपने विचारों के बदौलत लिखने का काम किया। यदि उस मिथिला के कनकन से जो कर्पूरी ठाकुर और इसी बगल में शाहबाद और मगध के इतिहास में स्वर्गीय जगदेव बाबू, यह धरती और वहां राजनीतिक जीवन में जगजीवन बाबू जैसा व्यक्तित्व, जिनको हिंदुस्तान में पीएम बनने से रोकने का कौन सी राजनीति की खेला नहीं खेली गई, वो पल, वो क्षण, मुझे वो विचार याद है। यदि बिहार को सबसे पहला पीएम गौरवान्वित करने को महसूस होता तो बाबू जगजीवन राम होते, जो भारत के दलित प्रधानमंत्री भी होते और बिहार गौरवान्वित भी होते। लेकिन रोका गया। उसी के आचरण, चरित्र और उसी के व्यवहार का एक ऐसा देवी, एक ऐसा सर्वशक्ति आदरणीय मीरा जी हम सब के बीच, पूर्व मंत्री जी, हम लोग बहुत दिनों तक साथ रहे। इस इलाके से मेरा 82-83 से संबंध, जिस व्यक्तित्व के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, नजदीक से मैंने महसूस किया। मुझे लगता है कि उनके परिवार यहां होंगे, आज उनको गौरव हो रहा था। मैं उस मां को और उस परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा, जिनके परिवार में, जिनके समाज में एक ऐसा कीर्ति जन्म लिया। ये सिर्फ परिवार के लिए ही नहीं, उस समाज के लिए भी गौरवान्वित का क्षण है, जिस समाज को उनके आचरण से, उनके चरित्र से, उनके चिंतन से प्रतिष्ठा मिली। यदि कृष्ण के कर्म और क्रांति के पथ से हमने अपने जीवन को संपूर्ण विश्व में
मानव कल्याण के लिए जाना गया, तो ऐसे ही शिव स्वर्गीय नहीं रहने के बाद भी वो मेरे जीवन में है, मेरे मन में है, मेरे आचरण में है, मेरे चिंतन में है, मेरे जीवन पद्धति में है, मेरे जीवन के आयाम में, मेरे वर्तमान में है। हम अतीत से सीखते जरूर हैं, भविष्य की कल्पना जरूर करते हैं, लेकिन जीना पड़ता है हमें वर्तमान। वर्तमान ही एक शब्द है। इतिहास पढ़ने वाले इतिहास नहीं लिखते, इतिहास बनाने वाला इतिहास लिखता। और शिवनारायण बाबू ने पढ़ा नहीं, इतिहास लिखा है। वो इतिहासकार के शिल्पीकार है, वो मूर्तिकार है, इसीलिए हम सब उसको समर्पण करने आए। आज विश्व के उस एकल इंसान जो याद होगा 7 तारीख 1883 जो एक स्टेशन था जहां उनको स्टेशन पर उतार दिया गया था, उसी स्टेशन से एक दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति का जन्म हुआ। करमचंद मोहनदास गांधी आज उनके विराट व्यक्तित्व ने विश्व को संदेश हमेशा देता है। अब्राहम लिंकन हो या नेल्सन मंडेला, जब जब इस देश में साम्राज्यवाद और हिंसा पर, नफरत पर जब जब चोट करने की बारी आई, तो पूरे विश्व के दर्शन में भारत का वो विभूति, वो मनीषी जो किताबों के पन्नों में नहीं, आने वाले हजारों लाखों सदियों तक जिनका चरित्र, जिनका आचरण, साबरमती संत तूने कर दिया कमाल, ले ली में आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। एक वह व्यक्ति जिसने पलेजा घाट पर भारत के गरीबी को समझा, एक वह व्यक्ति जिसने नील की खेती के काल भारत के किसान को समझा, एक वह व्यक्ति जिसने गरीबी शब्द से नफरत कर भारत को गरीब और गरीबी जैसे शब्द से निकालने का प्रयास किया, अपने कपड़े खोलकर। आज उनके लिए भी श्रद्धांजलि। मैं मानता हूं कि भारत में जिस दौर से हमारे मंत्री आदरणीय मेरे भाई, मैं इनके लिए मोटरसाइकिल से घुमा करता था, मोटरसाइकिल से गांव गांव हम गए थे। मेरे लिए बहुत ही अत्यधिक परिवार का निकटतम, सही इन्होंने कहा कि आज देश किस परिस्थिति में। हमारे भाई अंशु बाबू नहीं है, कहीं चले गए। अच्छा बैठो। मैं बहुत ही गंभीरता के साथ कहना चाहता, अंशु बाबू आज से 3 महीना पहले एक सर्वे आया जहां पर भारत के लोगों ने 42.6% नाथूराम गोडसे को वोट किया, भारत के लोगों ने, और 52.7% गांधी के विचारों को स्वीकार किया। जिस देश में विचारों का इतना बड़ा विभाजन हो जाए, आजाद हिंदुस्तान के 57-58 साल के बीच में शायद इस हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग या हिंदुस्तान के वो लोग जिनको इस बात की जानकारी है या नहीं, गांधी यदि बीमारी से भी मर गए होते तब भी वो दुनिया के लिए गांधी होते। नाथूराम गोडसे हिंसा के पथ पर चलकर यदि हिंसा ना किया होता तो दुनिया में नाथूराम गोडसे को कोई नहीं जानता। गांधी और गोडसे में फर्क है कि उन्होंने पूरे विश्व को बगैर हिंसा का दर्शन दिया और एक तुष्टीकरण की राजनीति। शायद उन्हें यह पता नहीं कि परिस्थिति, समय, काल, साम दाम दंड भेद, ये जो टाइम है, पर्सन है, प्लेस, वेस, सब्जेक्ट है,
ये सब कुछ का दर्शन के साथ गांधी जैसे व्यक्तित्व को संपूर्ण दुनिया का ख्याल रखते हुए तब उनको एक कदम बढ़ाना पड़ता था। और उसके बाद जिस तरीके से आज देश में, यदि मैं इस मंच पर खड़ा हूं तो मेरी मान्यता है कि इस देश का विचार मर गया है, इस देश की मानवीय मूल्य मर गई है, इस देश का चरित्र और चिंतन समाप्त हो गया हो। जिस मणिपुर में 20,000 की भीड़ लगातार कुकी और मत्तो के बीच मासूम 16 साल और उसकी एक लेडीज और एक बेटी के साथ लगातार सामूहिक बलात्कार, जिसको पूरी दुनिया ने देखा, क्या तब भी हम भारत के दर्शन पर क्या बात करें? हम यदि बात करें कि ट्रेन में चलता हुआ एक आदमी सिर्फ बैठा था, एक ऐसा माहौल है कि बिना किसी भी कारण के किसी भी घटना में नाथूराम गोडसे के हिंसा के पथ को कबूल कर लिया जाए। जो घटना मणिपुर में घटी, जो घटना गुड़गांव में घटी, जो घटना महाराष्ट्र में घटी, जो घटना लगातार घट रही हो, उस देश में अंशु बाबू एजुकेशन की बात करते हैं। देश का पीएम 84 करोड़ लोगों को 5 किलो हमारी बिल्ली हमारी ही म्यों, टैक्स भी मेरा, 5 किलो अनाज भी मेरा। भारत के लोग अंशु जी या तो 5 किलो अनाज में फंसे हैं, या तो जाति में फंसे हैं, या तो हिंदू मुसलमान में फंसे हैं। आप किस मन पर किस तरह की बात कर रहे हैं? 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम भारत का। आप चाहे जिस लंदन और इंग्लैंड के विचारों वाले व्यक्ति को आप ढूंढ के बैठ जाइए, मेरा मानना है 92.3% व्यक्ति जहां 6,000 पर कैपिटा इनकम हो, जिस देश का किसान 22 रुपया डेली कमाता हो, 1800 से ऊपर करोड़ रुपया प्रत्येक दिन अदानी की कमाई हो, एक दिन की 22 रुपया कमाने वाला किसान, 6,000 रुपया पर जिंदगी जीने वाला 92% देश, 5 किलो अनाज पर 84 करोड़ जिंदा रहने वाला ये भारत, और 20,000 भीड़ में 2 मासूम बच्ची, पप्पू यादव की भी बेटी हो सकती थी, मेरी बहन भी हो सकती थी। और उसके बाद इस देश में दिल्ली में निर्भया घटना के बाद अन्ना आंदोलन को प्रायोजित कर दिया गया, लेकिन मत्तो और कुकीज की इस घटना पर देश के किसी लोगों ने नहीं बोला। किसान 900 मर गए इस भारत में, लेकिन किसी बिहार के एक लोगों ने किसान आंदोलन में शिरकत नहीं की, किसी ने नहीं, भूमिका नहीं बनाई। 900 किसान मरे। हम सिर्फ इतना कह के अपनी बात समाप्त करें।